मैं आकाश कुमार करियर मस्ती में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वां के पोषण चैप्टर। क्या देखेंगे? पोषण। और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आपका है। चलिए बिना टाइम गंवाए और पहला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इनामेल। क्या बोलिएगा? इनामेल। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते और अगला सवाल आपका है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आंसर बी करेक्ट है, छोटी आंत। नेक्स्ट अगला सवाल है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो आंसर ए करेक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन के। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और चौथा सवाल आपका है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? आंसर सी करेक्ट है, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर कहलाएगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। छठा सवाल की ओर बढ़ते हैं और छठा सवाल आपका, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत। क्या बोलिएगा? यकृत। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। 8वां सवाल। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आंसर बी करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट जो है मुख गुहा यानी कि मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्न में से स्वयं पोषण कौन है? स्वयं पोषण होना चाहिए, हरे पौधा स्वयं पोषण कहलाता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए पर्णहरित, बी सूर्य के प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो डी करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? आंसर ए करेक्ट है, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट अगला सवाल और अगला है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। आपका आंसर होगा बी करेक्ट, C6H12OH, ग्लूकोज का C6H12OH। नेक्स्ट अगला सवाल, अमीमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो आंसर बी करेक्ट आपका है, अंतःग्रहण पोषण। क्या बोलिएगा? अंतःग्रहण पोषण। अगला सवाल आपका है 15वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधा में होती है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, अमीमा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीमा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो फुटपाथ के माध्यम से पकड़ता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? तो सी करेक्ट आंसर है, लाइपेज। क्या बोलिएगा? लाइपेज। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है 18वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या बोलिएगा? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आंसर ए करेक्ट है, मृत जीवी पोषण। और 20वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल आपका अच्छा सवाल है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए क्षारीय होना चाहिए, एक करेक्ट आंसर। अगर आकाश सर का मेहनत और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका 21वां सवाल है। 21वां सवाल आपका है, 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु होना चाहिए। तो ए केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, सभी हरे पौधा होते हैं। तो सभी हरे पौधा स्वयं पोषण होते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबला जाता है। तो आंसर आपका डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका, स्लाइड का सर्वप्रथम कमांड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है
कितने एक्स पर, तो 10 एक्स पर बोलिएगा कितना, बी करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर, एक वयस्क मनुष्य की कितने दांत होती हैं, तो सी 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद अमीमा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसे होता है, तो हरा होता है। नेक्स्ट अगला सवाल, गवाइडर एवं घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो भोजन का पाचन जो है उपचयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपचयन। देखिए आपका करेक्ट आंसर उपचयन सही। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर, तो सी करेक्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कहाँ से बोलिएगा, जल से, तो इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट अगर प्रकृति में ऑक्सीजन के संतुलन कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। करेक्ट आंसर ए और सी दोनों, ए और सी दोनों का मतलब हो गया पौधे में, और सी के मतलब कुछ प्रोटिक्स और एथियों में, यानी कि डी करेक्ट। अगला 35वां सवाल आपका है और 35वां सवाल आपका रहेगा, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है तो आपका करेक्ट है 35वां बी, क्या बोलिएगा, छोटी हद। ग्रहणी भाग क्या है, छोटी हद। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है, क्या होता है, दिन में। 36 के ये करेक्ट है। अगला, मृतजीवी का उदाहरण है, मृतजीवी का उदाहरण होना चाहिए, चलिए चुन के देखिए, अमीबा, गोबर छत्ता, रुहुड़, अमरबेल, क्या सोचिएगा, तो बी करेक्ट आपका आंसर है, गोबर छत्ता जो मृतजीवी का है। नेक्स्ट अगला सवाल है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्या स्थान है, क्या होता है, देखिए आप देख के बताइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो आंसर बी करेक्ट है, क्या बोलिएगा, बी, क्लोरोप्लास्ट। और अंतिम सवाल आपका, परिशोषिका हिस्सा है, परिशोषिका हिस्सा क्या है, तो आंसर ए करेक्ट, क्या बोलिए, ए, आहार न। अगर आकाश सर का मेहनत और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से बने रहें। धन्यवाद।